जय हिंद दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका इजिप्ट या मिस्र। तो मिस्र देश को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट जरूर कर लें। 2024 में एक और अफ्रीकन कंट्री काबो वर्डे को भी मलेरिया फ्री घोषित किया गया था WHO के द्वारा। तो 2024 में इजिप्ट दूसरी ऐसी कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो पहली है काबो वर्डे और दूसरी है इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट मलेरिया फ्री होने वाला अफ्रीका का 5वां देश बना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अच्छा, WHO के द्वारा अब तक कुल कितने देशों को मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है? 44 देशों। बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है और यह परजीवी मादा एनाफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। तो जब भी कोई मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम उसके शरीर में इंटर कर जाता है और फिर इसके कारण मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त 1987 को इस बात की खोज की थी कि मादा मच्छरों के काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया की एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है RTS-AS01, जिसे मॉस्की रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर लें। तो इस वैक्सीन को 2019 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं मिस्र या इजिप्ट की, तो कैपिटल क्या है इसकी? काहिरा, और करेंसी है इसकी मिस्र पाउंड। राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी और यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और यह अफ्रीकी और एशियाई दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, यानी कि यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी है और यह एशिया कॉन्टिनेंट में भी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि वह कौन सा देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो वो कौन है? इजिप्ट है। देखिए यहां पर आप देखिए, ये है इजिप्ट का मैप। तो ये वाला जो भाग है ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और ये वाला जो भाग है ये है एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो जो एशिया कॉन्टिनेंट वाला भाग है इसे सिनाई प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो नील नदी है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है और यह मिस्र से होकर भी गुजरती है। तो ये इजिप्ट वाला क्षेत्र है और ये है नील नदी। ठीक है, तो ये नदी इधर से गुजरती है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों सुएज नहर इजिप्ट की सीमा पर स्थित है। अब यहां पर आप देखिएगा कि सुएज नहर है कहां। ठीक है, तो ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये है रेड सी यानी लाल सागर और ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है यहां पर स्थित है सुएज नहर। दोस्तों मिस्र देश में गीजा के पिरामिड भी पाए जाते हैं जो कि काफी फेमस हैं। और मिस्र की जो सभ्यता थी, जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता है और वहां की जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता कहलाती थी। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सिंधु नदी थी, वहां पर कौन सी नदी थी? नील नदी थी। वर्ल्ड मैप में आप इजिप्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है इजिप्ट। ठीक है, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? लीबिया, सूडान और इजराइल। दोस्तों यहाँ पर WHO की भी बात हुई थी। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत कब शामिल हुआ था WHO में? 12 जनवरी 1948 को शामिल हुआ था। तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों अगर आपको सितंबर माह के करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हर महीने की ई बुक आ जाती है, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग। उन्होंने टो लैम का स्थान लिया है और वह 2026 तक प्रेसिडेंट रहेंगे वियतनाम के। वियतनाम की बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। तो हनोई इसकी कैपिटल है, करेंसी है डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन
और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और हो ची मिन को आधुनिक वियतनाम का संस्थापक माना जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो मार्क रूट नाटो के महासचिव बने हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नवाब सलाम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक स्कोफ। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक। क्रोएशिया के पीएम बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस डॉटेर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन या COP 16 किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कोलंबिया में। तो कोलंबिया में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या COP 16 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों यह सम्मेलन कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है जैव विविधता को बचाना। तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचाया जाए, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। बात हुई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल इसकी बोगोटा है और गुस्तावो पेट्रो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी है कोलंबियन पेसो और ये है कोलंबिया का फ्लैग। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और समिट डिस्कस करते हैं तो क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस में हुआ है। SCO की बैठक अभी हाल ही में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है। बिंग्स इंडिया 2024 एयर शो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ है और वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन UAE में किया गया है। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में हुआ है और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 बॉन जर्मनी में हुआ है और 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 2029 तक बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 2019 में करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता हुआ था। अब इसी समझौते को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो भारत के तीर्थयात्री हैं वो 2029 तक पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जा सकेंगे। और आपको याद रखना है कि अभी भारत ने पाकिस्तान से ये भी कहा था कि जो तीर्थयात्रियों से $20 लिए जाते हैं वहां का दौरा करने के लिए, वहां की यात्रा करने के लिए, उसको माफ किया जाए, लेकिन अभी इस पर समझौता नहीं हो सका है। दोस्तों करतारपुर साहिब की बात करें तो यह पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित एक गुरुद्वारा है और यह सिख धर्म से संबंधित है। और दोस्तों इस गुरुद्वारे का संबंध सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से है, क्योंकि गुरु नानक देव जी के जो आखिरी 18 साल रहे हैं उनके जीवन के, वो उन्होंने इसी स्थान पर बिताए थे। दोस्तों करतारपुर साहिब को लेकर जो समझौता हुआ था, ये जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उस टाइम ये हुआ था। और करतारपुर साहिब में किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार से लोग वहां पर जाते हैं, तो दोस्तों सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये कॉरिडोर खुला रहता है। तो तीर्थयात्री वहां पर जाते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले ये तीर्थयात्री वापस इंडिया में आ जाते हैं, यानी कि वो पहले पाकिस्तान में इंटर करते हैं, फिर पाकिस्तान में सूर्य अस्त होने से पहले वो इंडिया में इंटर करते हैं। दोस्तों सिख धर्म की बात हुई है तो सिखों के 10 गुरुओं के नाम आपको याद रखना है। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, दोस्तों जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, तीसरे हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं गुरु रामदास और 5वें हैं गुरु अर्जुन देव और 6ठे हैं गुरु हर गोविंद और 7वें हैं गुरु हर राय, 8वें हैं गुरु हरकिशन, 9वें हैं गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित की गई है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप।
तो इसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने और तीसरा स्थान हासिल किया है राजस्थान ने। दोस्तों केरल के जो मोहम्मद असीम हैं उन्होंने पुरुष सीनियर चैंपियनशिप जीती है और आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक ने पुरुष जूनियर का खिताब अपने नाम किया है और हरियाणा के रेवंस ने पुरुष सब जूनियर वर्ग में जीत हासिल की है। कर्नाटक की सरन्या ने महिला सीनियर वर्ग का खिताब जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला वर्ग में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। सीरिया ने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है। ये चैंपियनशिप इंडिया में आयोजित की गई थी और इंडिया को हरा करके ही सीरिया ने ये खिताब जीता है। जॉर्डन में आयोजित की गई अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे और जॉर्डन में ही आयोजित की गई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 11 मेडल जीते थे। भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान में 2024 एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीप्ति जीवन जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में मेंबर कितने हैं? 193। लैंग्वेज कौन कौन है? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली यानी महासभा, फिर इसके बाद है आर्थिक सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और फिर इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर इसके बाद सुरक्षा परिषद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है और फिर दोस्तों न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल और फिर सबसे महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग होते हैं, इस बात को आप नोट करिएगा। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के हैग में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय होता है यह प्रमुख प्रशासनिक अंग होता है यानी कि सारा प्रशासन यूनाइटेड नेशन का वो सचिवालय से चलता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 50 देशों के द्वारा 26 जून 1945 को। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ था। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अब हम अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस डिस्कस करेंगे। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 24 अक्टूबर को तो अभी हमने डिस्कस किया है संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है और 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में मैक्सिको देश में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल आयोजित किया गया था 2024 का। तो इसमें दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों दीपिका कुमारी की बात करें तो वह 9वीं बार विश्व कप का फाइनल खेल रही थी। भारत को केवल एक बार तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल आया हुआ है, वो आया था 2007 में जिसमें डोला बनर्जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। दीपिका कुमारी अब तक इस प्रतियोगिता में यानी कि विश्व कप में 5 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, 11, 12, 13, 15 और अब 24 में। 2018 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
अब इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया है? वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा, यानी कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था आईसीसी है, उसी प्रकार से पूरे विश्व की जो तीरंदाजी है उसको कंट्रोल करने वाली संस्था कौन है? वर्ल्ड आर्चरी। तो वर्ल्ड आर्चरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 168 इसके मेंबर हैं और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर ओगोर एर्डिनर, जो कि तुर्की देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हीरक जयंती समारोह यानी कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा आनंद, गुजरात में। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 को गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था वो आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात में है। इसका उद्देश्य है डेयरी को भारत के ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट का साधन बनाना। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उसना चावल और ब्राउन राइस पर निर्यात शुल्क घटाकर कितनी कर दी है? आंसर हो जाएगा 0। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो उसना चावल और ब्राउन राइस है इस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 10% लगती थी अब उसको 0 कर दिया गया है। यानी कि अब इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक भी नहीं लगेगी। इससे क्या होगा कि इन चावल का निर्यात दूसरे देशों में और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार ने पिछले महीने गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात शुल्क से छूट दी थी, यानी कि इस पर भी निर्यात शुल्क खत्म कर दी थी केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को चुना गया है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है। तो इस वर्ल्ड कप के बाद एक टीम चुनी गई है कि वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं। तो उसमें भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इसका विजेता रहा है न्यूजीलैंड। पहली बार इसने टाइटल जीता है। उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है अमेलिया केर ने, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। सबसे अधिक रन बनाए हैं लॉरा वोल्टार्ड ने, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। इन्होंने 223 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 स्टार को जल में कहां लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में S4 स्टार नामक जो न्यूक्लियर सबमरीन है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों अगस्त 2024 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब ओडिशा सरकार के द्वारा इसको शुरू भी किया गया है। तो अब महिलाओं को एक वर्ष में 12 अतिरिक्त छुट्टियां प्रदान की जाएंगी और ये छुट्टियां होगी मासिक धर्म अवकाश के रूप में। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किसको नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका पेटीएम। तो दोस्तों अब पेटीएम में नए यूपीआई यूजर्स शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभी हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा मंजूरी दी गई है। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, तूफान ऑस्कर बहामास ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने क्यूबा देश को प्रभावित किया है। क्यूबा की बात करें तो कैपिटल इसकी हवाना है और करेंसी है क्यूबन पेसो। देखिए क्यूबा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है कैरेबियन सागर और इसी का एक छोटा सा देश है क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रेलवे ने। तो रेलवे ने इंडियन ऑयल को हरा करके सीनियर वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 को जीता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? रूस। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में से किस खेल को बाहर किया गया है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन।
इसके अलावा और भी गेम्स हैं जिनको बाहर किया गया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, तो वो आप देख लें, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से खेल बाहर किए गए हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? भारत। स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? असम। पहली बार G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इटली। 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 7। चक्रवाती तूफान दाना भारत के किस राज्य को प्रभावित कर सकता है? ओडिशा। उड़ान योजना को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 10 वर्षों के लिए। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर। और दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हाल ही में विजयनगर साम्राज्य की तांबे की प्लेटें कहां खोजी गई हैं? तिरुवल्लुर में। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन पणजी में किया गया है। दोस्तों, आज हम इसरो के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। प्रथम अध्यक्ष इसके थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अब हम सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? SP धर का। दोस्तों, वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। इस बात को भी आप याद रखिएगा। DRDO और किस संस्थान ने अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया है? IIT दिल्ली। विनोद बच्चन को किस देश की संसद के द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? UK। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। PM मोदी ने कहा 3 स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? पुणे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड। भारत और कौन सा देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मल्टी चिप फैब यूनिट स्थापित करेगा? अमेरिका। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौते पर भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए हैं? डॉक्टर S जयशंकर। डसॉल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी? फ्रांस। किस राज्य में स्थित 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम स्यांग ग्यास्को पीक रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? तो 2010 में शामिल हुआ था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2010 बताया हुआ है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2024 को जो ऐप पर टेस्ट आयोजित किया गया था उसके विनर कौन कौन है? हरीश कुमार, दीपाली सिंह, दीनू जाटव, विक्रांत चौधरी, अनिल साहू, डायनेमिक, महेंद्र कुमार, मयंक, सोहन और अनिल कुमार। दोस्तों, ये टेस्ट डेली आयोजित किया जाता है स्टडी करके ऐप पर। स्टडी करके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जहां पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी से सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी आपको ऐप पर।